जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। बच्चे कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से हैं? आज बेटा हम बात करने जा रहे हैं बेटा सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन के बारे में। सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस। बेटा सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन को बेटा सॉल्व करने के बेटा हमने इसके सॉल्यूशन की बात करनी है। बेटा हमने इसके सॉल्यूशन की बात करनी है। बेटा इसको सॉल्व करने के बेटा वैसे तो बहुत से मेथड हैं, लेकिन बेटा आज जो हम बेटा डिस्कस करेंगे बेटा हम दो मेथड डिस्कस करेंगे बेटा इसको सॉल्व करने के। बेटा एक है मेरे पास गॉस जॉर्डन मेथड, बेटा सेकंड वन है मेरे पास गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये अच्छा ठीक है बेटा। इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले बेटा पहले एक हमें मेजर कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वो है जी ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का। बेटा आप जानते हैं इस मैट्रिक्स के बारे में। बेटा मैं आपको एक काउंटर एग्जांपल से बेटा ये कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि ये मेरे पास क्या होता है। देखिए बेटा जी, बेटा अगर मैं कोई भी एक मैट्रिक्स उठाऊँ, ये मैंने एक मैट्रिक्स उठा लिया बेटा। इसमें मैंने इस एंट्री को माना है ए, ठीक है। इसको मैंने माना है ज़ीरो, इसको माना है ज़ीरो, इसको मैंने माना है आप कह सकते हैं कि ज़ीरो माना है। इसको मैंने माना है बी, इसको मैंने माना है ज़ीरो, इसको मैंने माना है ज़ीरो, इसको मैंने माना है बेटा जी ज़ीरो, इसको मैंने माना है सी। इन अदर वर्ड्स बेटा ये आपको लग रहा है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपको लग रहा है डायगोनल मैट्रिक्स। बेटा डायगोनल मैट्रिक्स मेरे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है बेटा जिसमें बेटा ओनली जो डायगोनल एंट्रीज़ है ना तो सिर्फ वही होती है मेरे पास, ठीक है। बेटा ये है मेरे पास। बेटा इसकी एक और भी बेटा मेरे पास निशानी होती है और वो ये है बेटा इसके ऊपर बेटा मेरे पास क्या बन रही होती है, ट्रायंगल, ठीक है। बेटा इसके बेटा नीचे मेरे पास क्या बन रही होती है, ट्रायंगल ही मेरे पास इसके नीचे भी बन रही होती हैं। ये है बच्चे मेरे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बेटा इसके ना मेरे पास टू टाइप्स हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। एक है बेटा मेरे पास, इसे हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और बेटा सेकंड वन है मेरे पास। पहले इसी की बात करते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बेटा इसके लिए बेटा मैं एक काउंटर एग्जांपल ही बेटा लिख रहा हूँ ताकि बेटा आपको इसकी समझ आ जाए। बेटा मैंने एक मैट्रिक्स उठाया, बेटा मैंने उठाया 2 3 4 0 5 6 0 0 एंड 9, ठीक है। बेटा ये जो मैट्रिक्स है बेटा इसका नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि बेटा इसमें जो सिर्फ अगर बेटा हम अपने डायगोनल की बात करें बेटा ये है मेरे पास डायगोनल, ये डायगोनल है। तो बेटा जो डायगोनल से ऊपर वाली एंट्रीज आ रही हैं ना बेटा सिर्फ उन्हीं की वैल्यूज़ आ रही हैं, बट बेटा जो डायगोनल से एंट्रीज नीचे आ रही है बेटा उनकी बेटा वो क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। बेटा इसे हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है जी। बेटा इसकी एक और टाइप भी है बेटा जिसका नाम है मेरे पास ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो है जी बेटा मेरे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेटा इसमें क्या होता है ज़रा देखिएगा। बेटा इसमें होना ये है बेटा अगर ये कोई मैट्रिक्स है बेटा ये है 2 0 0 बेटा 5 6 बेटा जी 0 बेटा जी 7 8 एंड 9।
बेटा इसमें अगर ये है मेरे पास डायगोनल मैट्रिसेस, तो बेटा जो इसकी ऊपर वाली एंट्रीज है ना मेरे पास बेटा, सिर्फ उन्हीं की मेरे पास बेटा वैल्यूज़ आनी है। ठीक है बेटा, अपर में क्या था बेटा, वैल्यूज़ आ रही थी बेटा जी ऊपर वाली, बेटा लोअर में बेटा क्या है बेटा, वैल्यूज़ आ रही नीचे वाली। बेटा सिंपल बेटा कंसेप्ट ये है। ठीक है जी। अब बेटा हम आते हैं गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन, दोनों में मेरे पास क्या मेजर फ़र्क क्या है बेटा दोनों मैट्रिसेस में। देखें ज़रा, अगर बेटा हम बात करें गॉस जॉर्डन मेथड की, तो गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, और बेटा मेरे पास सेकंड है गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है जी। बेटा जब इसको हमने सॉल्व करना है ना बेटा, मान लें मेरे पास कोई मैट्रिक्स आ रहा है, सपोज करते हैं A B C D E F G H एंड I। ठीक है बेटा, यहाँ बेटा सेम मैट्रिक्स आ रहा है A B C D E F G H एंड I। ठीक है, अब बेटा ये मेरे पास ये दो मैट्रिसेस हैं बेटा। जो गॉस जॉर्डन मेथड है ना बेटा, जो गॉस मेरे पास जॉर्डन मेथड है बेटा, जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है बेटा, इस मेथड में हमने अपने मैट्रिसेस को बेटा कन्वर्ट करना होता है ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में। ठीक है, कि इसमें बेटा आपने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू डायगोनल मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिसेस। ठीक है, वो क्या बनेगा इस मैट्रिक्स का बेटा, वो ये बनेगा इस बेटा, सिर्फ जो डायगोनल एंट्रीज बेटा सिर्फ वो आनी है, E 0 0 बेटा 0 E 0 0 0 एंड बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, I आ जाएगा बेटा। ओनली जो मेरे पास डायगोनल एंट्रीज है ना बेटा सिर्फ वही बेटा मेरे पास आएंगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है मेरे पास जी, गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो उसमें बेटा जी हमने क्या करना है ज़रा देखिएगा, उसमें हम क्या करते हैं बेटा, इसमें हमने कन्वर्ट करना है बेटा, हम कन्वर्ट करेंगे अपने मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ठीक है जी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ये बेटा मैं आपको पहले इसके बारे में डिटेल से बता चुका हूँ कि मेरे पास अपर ट्रायंगुलर बेटा जी मैट्रिक्स कौन सा मेरे पास बेटा होता है। ठीक है बेटा, ऐसा अब हम ऐसा इसको मैं बनाता हूँ अपर के अंदर बेटा, आपको इसका मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखें बच्चे, बेटा मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है बेटा, इसको मैंने बनाया A B C 0, इसे मान लें E बेटा जी, इसे मान लें, फिर E के बाद बेटा क्या आएगा मेरे पास, F आएगा, फिर 0 0 एंड बेटा मेरे पास लास्ट में क्या आएगा, I आएगा। ठीक है, ये बेटा मैंने इसको शिफ्ट किया है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो बेटा सेम है बेटा, जो इसकी डायगोनल एंट्रीज़ हैं बेटा, ये जो आपको लग रही हैं बेटा ये वाली, तो बेटा इसके जो ऊपर वाली बेटा एंट्रीज है बेटा, सिर्फ उन्हीं की वैल्यूज़ आ रही है बेटा, ये वाली क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब बेटा इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए, या बेटा इस मैट्रिक्स को जब आपने चेंज करना है डायगोनल के अंदर, या बेटे आपने इसको चेंज करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर, बेटा इनको चेंज करने के लिए बेटा आप बेटा इसको पे उस पर आप रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, इनको आप चेंज करने के लिए कि आप ये इसको बेटा इसके अंदर अगर आपने कन्वर्ट करना बेटा, आप क्या यूज़ करेंगे, रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे। रो ऑपरेशन बेटा आप जानते हैं इसके बारे में कि रो ऑपरेशन मेरे पास किस तरह के होते हैं, या बेटे आप इसके अंदर कॉलम बेटा ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये क्या करेंगे बेटा, ये इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर देंगे डायगोनल के अंदर, या बेटा ये कन्वर्ट करेंगे इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर। तो बेटा जब आपका कोई एक बेटा मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा डायगोनल के अंदर, या बच्चे आप उसे कन्वर्ट करेंगे अपर ट्रायंगुलर के अंदर, बेटा दोनों से बेटा जब आप अपने
वेरिएबल्स की बेटा वैल्यूज़ निकालने के तो बेटा दोनों का बेटा आंसर मेरे पास सेम ही आएगा। ठीक है, अब बच्चे मैं एक काउंटर एग्जांपल बेटा सॉल्व करने जा रहा हूँ। बेटा आपको ये कंसेप्ट मज़ीद समझाने के लिए बेटा फोकस कीजिएगा, बेटा आपको समझ आएगी। बेटा कोई भी हम एक काउंटर एग्जांपल ले सकते हैं बेटा इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। आए बेटा हम स्टार्ट करते हैं इसको। बेटा मैंने सपोज़ किया कि जी x प्लस 2y प्लस 3z इज़ इक्वल टू 5। ठीक है जी। इसके बाद बेटा मैंने सपोज़ किया 2x प्लस वाई प्लस आप कह सकते हैं जी 4z इज़ इक्वल टू 2। बेटा मैंने सपोज़ किया 3x प्लस 4y प्लस 2z इज़ इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, ये मैंने एक बेटा सिस्टम लिखा है लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, जिसको बेटा जी हम अभी क्या करना है बेटा जी सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटा इसमें हमने क्या काम करना है देखें ज़रा बेटा सबसे पहले बेटा हम ना जो मैट्रिक्स ए है वो इसका जनरेट करेंगे। यहाँ बेटा हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, इसमें से बेटा जी हम एक मैट्रिक्स ए बेटा बनाते हैं। जैसे बेटा आप जानते हैं कि बेटा मैट्रिक्स ए हम किस तरह से बेटा कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। बेटा देखें ज़रा बेटा ए के लिए हम क्या करेंगे बेटा जितने भी बेटा जी वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं बेटा हम उनको क्या उठाते हैं बेटा हम उनको उठाते हैं कोफिशिएंट्स। बेटा एक्स का बेटा कोफिशिएंट 1 आ रहा है, बेटा वाई का 2 आ रहा है, बेटा सी का 3 आ रहा है। बेटा 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, ये आ गया बेटा मेरे पास। इसके बाद बेटा मैंने लिखना है अपना एक्स वाला मैट्रिक्स। बेटा वो क्या आएगा एक्स वाई एंड जी। ठीक है, यहाँ बेटा मेरे पास कैपिटल एक्स है। इसके बाद बेटा हमने मैट्रिक्स बी लिखेंगे, वो क्या आएगा 5 2 एंड 1। ठीक है जी, ये बेटा आ गया मेरे पास, ये चीज़ आ गई। अब बच्चे हमने करना क्या है इसके अंदर बेटा हमने ना ए को बेटा जी लिखना है किसके साथ, बी के साथ लिखना है। बेटा कैसे लिखेंगे ज़रा देखिए बेटा पहले तो हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे 1 2 3 2 1 4 3 4 2 लिख लिया। अब बेटा आनी है किसकी बारी, बी की। आनी बेटा सेंटर में बेटा क्या लगाएंगे हम बेटा हम इस तरह के डॉट्स लगाएंगे। फिर आएंगे मैट्रिक्स बी 5 2 एंड 1। ठीक है, ये बेटा जी इसको हम करेंगे सॉल्व। बेटा ये है मेरे पास एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बेटा हमने ना ये जो मेरे पास मैट्रिक्स बन रहा है बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा इसको हमने शिफ्ट करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है बेटा, ये बेटा अगर हम देखें बेटा यहाँ तक की हम बात कर रहे हैं, यहाँ तक इसको हमने शिफ्ट करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर। जैसा कि मैंने आपको पहले बेटा बताया था कि अपर बेटा कौन सा होता है, ये वाला बेटा मेरे पास अपर होता है। बेटा ये जो एंट्रीज़ हैं बेटा हमने इनको बनाना है ज़ीरो बेटा इसके अंदर। बेटा इसे ज़ीरो बनाएंगे, इससे और बेटा जी इससे 2 3 एंड 4। बेटा इसके लिए बेटा हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे बेटा इस काम को करने के लिए। बेटा आप ये सारा काम बेटा रफ़ अमल में करेंगे। आज से बेटा हम ये काम अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ बेटा आप लिख लेंगे रफ़ अमल, रफ़ वर्क। ठीक है, रफ़। अच्छा बेटा अब आपने सोचना ये है कि इसके ऊपर हम कौन सा ऑपरेशन लगाएं अपने इस मैट्रिक्स के ऊपर। देखिए बेटा ये आ रहा है ना मेरे पास कि मेरे पास ये चीज़ आ रही है। बेटा मैंने इस 2 को 0 बनाना है। बेटा 2 0 किस तरह से बन सकता है बेटा, हमने लगाने हैं रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन। देखिए बेटा रो ऑपरेशन हमने अप्लाई करना है। तो बेटा हम क्या अप्लाई करेंगे इसके लिए, फोकस कीजिएगा। बेटा हम करें बेटा जिसके अंदर हमने चेंजिंग लेके आनी उसे हम लिखते होते हैं फर्स्ट में। तो बेटा हमने चेंजिंग लेके आनी है रो 2 के अंदर। बेटा रो 2 आएगी फर्स्ट में। बेटा इसके बाद आएगा ये साइन। बेटा फिर मैं लगाऊंगा 2R1। ठीक है, यहाँ से बेटा ये 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं बेटा अभी। बेटा इसके बाद बेटा हम लगाएंगे ऑपरेशन है R3। बेटा फिर लगाएंगे जी 3R1। इससे ये मेरे पास 3 0 हो जाएगा। बेटा इनके जो आंसर आएंगे बेटा हम यहीं पे लिख लेते हैं ताकि बेटा आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखिए बच्चे क्या बनेगा मेरे पास बेटा R2। बेटा ये R2 है। बेटा यहाँ हम लिखेंगे R2 की वैल्यूज़। बेटा R2 बेटा कौन सी आ रही है मेरे पास बेटा 2 1 4 वाली लाइन आ रही है मेरे पास। बेटा हम उसको ऊपर अप्लाई करेंगे ऑपरेशंस। बेटा वो बनेंगे 2
फर्स्ट में, फिर 1, फिर 4, बेटा फिर क्या आ रहा है 2 आ रहा है आखिर के ऊपर। बेटा फिर आ रहे हैं बेटा मेरे पास, आप ये कह सकते हैं बेटा अगर हमने ये ऑपरेशन लगाना है तो बेटा ये जो साइन है ना, ये वाला बेटा जो मैंने अभी सेंटर में लिखा हुआ है बेटा, ये आप साइन लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ बेटा आप साइन डालेंगे माइनस का, ठीक है, जिससे बेटा हमें ये वैल्यूज़ चाहिए होंगी कि हमने ये काम करना है इस तरह से। देखें बेटा अब हम लगाएंगे साइन माइनस का, जो ऊपर माइनस आ रहा है बेटा, फिर 2 लिखेंगे, 2 2 2 2 बेटा, फिर लिखेंगे R1 की एंट्रीज़ बेटा, वो कौन सी आएंगी बेटा, देखें ज़रा बेटा, फर्स्ट एंट्री इसकी 1 आ रही है बेटा, सेकेंड एंट्री इसकी 2 आ रही है, फिर बेटा 3 आ रही है, फिर बच्चे मेरे पास 5 आ रही है। इनके बेटा हम इनके सामने ही आंसर लिख लेंगे बेटा, ये बनेगा 2 - 2 0 बेटा जी, 1 - 4 बेटा क्या आंसर बनेगा -3, ठीक है बेटा जी। फिर बनेगा मेरे पास जी 4 - 6 तो बेटा आंसर में क्या आएगा मेरे पास -2 बेटा, फिर क्या आएगा 2 - 10 बेटा, आंसर में -8, ठीक है। अब बेटा हम इस पे करते हैं अप्लाई बेटा जी। अगर हम देखें तो बेटा R जो 3 है बेटा, वो क्या है मेरे पास 3 है, 4 है, 2 है एंड 1 आ रही है, ठीक है। आगे बेटा साइन है माइनस का, साइन बेटा माइनस का बेटा 3 आया आगे बेटा, फिर आएगा मेरे पास R1 बेटा, वो क्या आ रही है R1 बेटा, क्या आ रही है 1 बेटा, फिर आ रहा है 2, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है मेरे पास 5, ठीक है जी। इस तरह से बेटा फर्स्ट में क्या आएगा 0 बेटा, फिर क्या आएगा 4 - 6 बेटा, आंसर में क्या आएगा -2 बेटा, फिर आएगा 2 - 9 तो बेटा आंसर में क्या आएगा -7 बेटा, फिर आएगा 1 - 15 बेटा, आंसर में क्या आएगा -14, ठीक है। अब बेटा हम ये एंट्रीज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं अपने असल मैट्रिक्स के अंदर बेटा, जो हमने अभी काम किया है। देखें ज़रा बेटा, हमने ऑपरेशन क्या लगाया था बेटा, अब हम यहाँ डालेंगे साइन इक्वालिटी का, तो यहाँ हम लिख देंगे कि बेटा हमने ऑपरेशन पहले जो बेटा अप्लाई किए हैं बेटा, पहले हम वो लिखेंगे, हमने अप्लाई किया था जी R2 -2R1। इसके बाद बेटा जी हमने अप्लाई किया था ऑपरेशन है, इसके लिए आप कह सकते हैं जी R3 -3R1, ठीक है बेटा। हमने ये वाले 2 बेटा ऑपरेशन अप्लाई किए बेटा, मैंने यहाँ लिख भी दिए बेटा, हमने ये 2 वाले ऑपरेशन अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। अब बेटा जिसके अंदर चेंजिंग नहीं आई बेटा, चेंजिंग किसके अंदर नहीं आई बेटा, चेंजिंग R1 के अंदर नहीं आ रही, तो बेटा वो तो हम लिखेंगे एज इट वैसे की वैसे जो ऊपर आ रही है बेटा। R1 क्या आ रही है 1 2 3 5 बेटा, मेरे पास ये वैसे की वैसे ही आ जाएगी 1 2 and 3 5, 1 2 3 and 5, ठीक है। इसके बाद बेटा जी हमने जो ऑपरेशन लगाया था बेटा, उससे बेटा जो बेटा मेरे पास जो बेटा 2 में क्या बेटा, R2 में मेरे पास ये चेंजिंग आनी है, R2 बेटा अब ये बनेगी मेरे पास 0 बेटा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास बनेगी 0 -3 बेटा जी, -2 और बेटा जी -8, ठीक है। अब बेटा हमने लिखनी है बेटा हमने रो 3 लिखनी है बेटा, रो 3 में क्या होना है बेटा जी, मेरे पास ये आंसर आ रहे हैं ये वाले बेटा, हम ये लिखेंगे 0 -2 -7 और बच्चे -14, ठीक हो गया जी। अब बेटा अभी तक हमने ये 2 0 बनाए, ठीक है बेटा। हमें इस 2 को अब 0 बनाना किस तरह से, ठीक है। मैंने कहा था ना बेटा जी, हमने इसको शिफ्ट करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है बेटा। अपर क्या होता है मेरे पास बेटा, ये था अपर मेरे पास बेटा, ये भी 0 हो गया, ये भी हो गया बेटा, अब ये रहता है मेरे पास 0 होने वाला। आए बेटा जी, इसके लिए बेटा हम फर्दर इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। देखें ज़रा, पहले बेटा मैं यही बेटा सेम मैट्रिक्स लिख रहा हूँ ताकि बेटा आप लोग कंफ्यूज ना हो। बेटा ये है मेरे पास ये 1 2 3 5 0 -3 -2 एंड -8 0 -2 -7 एंड -14, ओके हो गया जी। अब देखें अब हमने बेटा क्या काम करना है, हमने इस -2 को बनाना है 0 बेटा। ज़रा आ जाए बेटा रफ अमल में बेटा, पहले ऑपरेशन देखें कि हम कौन सा ऑपरेशन बेटा सूटेबल है इस सारे काम के लिए। तो देखते हैं बच्चे, बेटा यहाँ -2 आ रहा है बेटा, यहाँ आ रहा है मेरे पास 2 आ रहा है। अगर बेटा मैं क्या करूँ बेटा, मैं अगर R3 को बेटा जमा कर दूँ R1 के अंदर, ठीक है बेटा, चेंजिंग किस में आनी है R3 के अंदर। बेटा देखते हैं मेरे पास क्या रिजल्ट बनता है बेटा। पहले लिखेंगे हम R3 की एंट्रीज, वो क्या आएंगी 0 -2 -7 -14, ठीक है। तो फिर आएंगे साइन एडिशन के,
साइन एडिशन के आगे। बेटा इसके बाद आनी है मेरे पास एंट्री आनी है R1 की। बेटा ये क्या आएगी 1 और बेटा क्या आएगी मेरे पास 2, बेटा फिर क्या आएगी मेरे पास 3, फिर क्या मेरे पास 5 आएगी। तो बेटा फर्स्ट बेटा मेरे पास एंट्री कौन सी बनेगी 1, बेटा फिर बेटा क्या बनेगी मेरे पास 0, बेटा फिर क्या बनेगी मेरे पास एंट्री -4, बेटा फिर क्या बनेगी मेरे पास आई थिंक -9। तो बेटा मेरे पास R3 अब क्या जनरेट हो रही है बेटा, R3 बेटा आएगी मेरे पास 1, बेटा इट्स मीन बेटा जो इसकी फ़र्स्ट एंट्री पहले 0 है बेटा वो क्या हो रही है बेटा 1 हो रही है। तो बेटा हम ये ऑपरेशन नहीं लगा सकते क्योंकि बेटा ये इस 0 को डिस्टर्ब कर रही है। बेटा हमने ऑपरेशन वो लगाना है जिससे बेटा ये वाला बेटा जो है ना काम बेटा वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, आए बेटा जी हम एक और ऑपरेशन इस पे ऊपर ट्राई करते हैं। अगर बेटा मैं इस वाली रो से अगर मैं ऐसा करूं कि बेटा मैं इसमें से अगर बेटा मैं आप ये कह लें कि अगर बेटे मैं इसमें से -2 बाहर कॉमन निकालता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिएगा इस पर बेटा हम कुछ ये काम कर रहे हैं कि बेटा अगर मैं 1 2 3 5 0 -3 -2 एंड -8 बेटा फिर है मेरे पास बेटा मैं नीचे से -2 बाहर निकाल रहा हूँ। बेटा 0 आ गया, बेटा यहाँ क्या आएगा मेरे पास 1, यहाँ बेटा आएगा मेरे पास बेटा मैंने -2 बाहर निकाला -7/-2, बेटा यहाँ से आएगा -14/-2। ठीक है जी, अब देखें ज़रा बेटा यहाँ से मैंने बेटा कॉमन क्या निकाला, बेटा मैंने कॉमन निकाला था -2, बेटा मैंने कहाँ से निकाला था R3 में से। ठीक है, यहाँ बेटा आप ये साइन बेटा डालेंगे। अब बेटा क्या करेंगे हम देखें ज़रा बेटा 1 2 3 5 0 -3 -2 एंड -8। ठीक है, 0 1 7/2 बेटा इट्स मीन मेरे पास 7 आ गया। अब बेटा ये हम काम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं नीट एंड क्लीन कि बेटा जो हमने अभी काम किया है। बेटा हमने ये काम किया था कि बेटा हमने ये लिखा वाला मैट्रिक्स लिखा बेटा हमने यहाँ बेटा कॉमन उठाया। बेटा क्या हमने कॉमन उठाया कि बेटा -2 बेटा कहाँ से कॉमन उठाया R3 में से। ठीक है, देखिए बेटा तो बेटा मेरे पास फिर कौन सा बेटा मैट्रिक्स जनरेट हुआ 1 2 3 एंड 5 0 -3 -2 एंड -8, फिर आएगा जी 0 1 7/2 एंड 7 आ गया। ठीक है, अब बेटा मैंने इस 1 को बेटा मैंने बनाना है 0, तो बेटा मेरे लिए काम आसान हो गया ये काम करना। बेटा अब हम बेटा जी एक और बेटा जी फर्दर इसके ऊपर बेटा ऑपरेशन को करते हैं अप्लाई। देखिए बेटा अब बेटा हम क्या काम करेंगे, बेटा हम ये करेंगे कि हमने बेटा इसको बेटा मैं ऑपरेशन ये लगा रहा हूँ इसके लिए। अगर बेटा मैं ये करूँ कि R3, ठीक है बेटा जो R3 है बेटा इसको मैं करूँ 3 से मल्टीप्लाई और बेटा मैं इसको ऐड करूँ किसके अंदर बेटा ऐड करूँ, बेटा इसको ऐड करूँ R2 के अंदर। ठीक है, तो बेटा क्या बेटा मेरे पास ये ऑपरेशन बेटा लग सकता है जी, बेटा हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे एंट्री आएंगी दूसरी 3 इंटू इसकी फर्स्ट एंट्री 0 आ रही है, 3 इंटू 1 आ रही है, 3 इंटू बेटा मेरे पास 7/2 आ रही है, बेटा जी 3 इंटू मेरे पास 7 आ रही है। ठीक है, यहाँ बेटा साइन आएंगे प्लस के, आगे बेटा मेरे पास आएंगी वैल्यूज़ R2 की। बेटा R2 क्या है 0 है। नेक्स्ट बेटा मेरे पास क्या आ रही है -3 आ रही है, बेटा फिर आ रही है -2 और फिर बेटा मेरे पास आ रही है -8। बेटा यहाँ क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ क्या होगा 0। बेटा यहाँ से बेटा ये चीज़ें मज़ीद सॉल्व हो रही है, बेटा हम इनको सॉल्व करते हैं। बेटा 7 3 21/2, बेटा ये है -2, तो बेटा इसका हम एलसीएम लेंगे 2 21 -4, तो बेटा 21 बेटा हम 4 करें तो बेटा मेरे पास आंसर में क्या बचेगा 17/2, बेटा 17/2 आ जाएगा। यहाँ से बेटा हम करेंगे सॉल्व, बेटा 21 में से बेटा हम 8 माइनस करेंगे तो बेटा जी मेरे पास 13 बचेगा। ठीक है, बेटा अब हम ये वैल्यूज़ को यहाँ रिप्लेस करते हैं। जो बेटा हमने अभी काम किया बेटा हम ये अभी काम बेटा यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं नीट एंड क्लीन। बेटा इस पे बेटा हमने ऑपरेशन लगाया कौन से वाला कि जी 3R3 + R2 वाला। तो बेटा इससे हमें बेटा चेंजिंग किस में आनी है, बेटा चेंजिंग आनी है सिर्फ R3 के अंदर। ठीक है, पहले बेटा मैं वो लिख रहा हूँ R3 लिख रहा हूँ, बेटा वो है मेरे पास जो बेटा हमने अभी आंसर निकाले हैं 0 0 17/2 एंड 13। तो बेटा फिर आएगी 0
0 बेटा, फिर आया मेरे पास ये 17/2, फिर आएगा मेरे पास 13। ठीक है बेटा, बाकी सारे बेटा वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, पहले मेरे पास बने पड़े हैं। ये 0 है, माइनस का 3 है बेटा, ये मेरे पास माइनस का 2 है बेटा, ये मेरे पास माइनस का 8 है बेटा। फर्स्ट में है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मेरे पास ये 5 आ रहा है। तो बेटा लें, हमने बेटा अपने मैट्रिक्स को बेटा हमने शिफ्ट कर दिया किसके अंदर बेटा जी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर। देखिए ज़रा बेटा, हमने ये कहा था बेटा जो मेरे पास है ना अपर वाला बेटा मैट्रिक्स बेटा, वो कौन सा है बेटा, जिसमें ये 0 होना चाहिए बेटा, ये 0 बन गया मेरे पास बेटा, ये 0 बेटा, 0 बन गया बेटा मेरे पास बेटा, ये 0 0 बन गया। तो बेटा हमने बेटा इसमें से हमने आपके वैल्यूज़ किस तरह से निकालनी है ज़रा देखिएगा बेटा। बेटा हमने इसमें से वैल्यूज़ इस वे में निकालेंगे बेटा। सबसे पहले बेटा ये बेटा क्या है बेटा, x1 की वैल्यू है, x है बेटा मेरे पास, ये क्या आ रही है 2y + 3z = 5 फ्रॉम फर्स्ट रो बेटा। फिर आएंगे सेकंड में, फिर आएंगे हम सेकंड रो बेटा, x क्या आ रहा है 0 आ रहा है बेटा, यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास बेटा जी, यहाँ पे आ रहा है ओनली ये माइनस का 3y बेटा जी, माइनस का आप कह सकते हैं 2z बेटा = माइनस का 8 बेटा। इसके बाद बेटा लास्ट में आ रहा है ओनली बेटा मेरे पास z की वैल्यू आ रही है बेटा, कितनी आ रही है 17/2 z = 13। तो बेटा हम बेटा सबसे पहले बेटा z इजीली फाइंड कर सकते हैं इसके अंदर से। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, देखिए ज़रा बेटा ये काम हम रफ अमल में कर लें ताकि बेटा ये काम हमारे पास नीट एंड क्लीन ही रहे। यहाँ देखिएगा बेटा, मेरे पास z क्या है बेटा, z है मेरे पास 17/2 c = 13, ऐसे ही है बेटा। यहाँ 2 क्या हो रहा है डिवाइड बेटा, जब जाएगा उधर बेटा क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई कर जाएगा, 13 क्रॉस 2 बेटा क्या बनेगा 26 बन गया। अब बेटा z क्या आना है मेरे पास 26/17। ठीक है, तो बेटा ये आ गई मेरे पास z की वैल्यू। ठीक है, अब बेटा जो z की वैल्यू से बेटा माने इक्वेशन नंबर 1 सेकंड बेटा, इसे माने थर्ड बेटा। z तो आ गया मेरे पास। ठीक है बेटा, z है जी मेरे पास कितना है जी 26/17। अब बेटा हमने बेटा z की वैल्यू पुट करें बेटा किसके अंदर, सेकंड के अंदर। यहाँ करेंगे पुट इनटू बेटा, पहले 2 लिख लें। 2 है क्या मेरे पास माइनस का 3y माइनस का 2z = माइनस का 8। तो बेटा ये क्या होगा मेरे पास बेटा, माइनस कॉमन आ रहा है सब में से, तो बेटा मैं माइनस को बेटा वैसे ही एलिमिनेट कर रहा हूँ। 3y + का 2z = 8 बेटा, यहाँ z पुट करते हैं बेटा ये वाली वैल्यूज़, तो क्या बनेंगे 3y प्लस क्या बनेंगे 2 × 26/17 = 8। ठीक है बेटा, अब ये क्या बन जाएगी 3y बेटा, ये इसके मल्टीप्लाई करें 12 1 बेटा 4 और 5 बेटा, ये आएगा = 8 बेटा। यहाँ से हम निकालेंगे 3y = क्या आएगा 8 - 52/17। यहाँ से बेटा हम इसका एलसीएम लेंगे बेटा, 17 एलसीएम में आएगा बेटा। 17 बेटा 8 कितने होते हैं मेरे पास बेटा, 8 7 ज़ार 56, 6 यहाँ पर 5 यहाँ पर जाएगा बेटा। 8 बेटा 5 कितने होते हैं मेरे पास 13 136। ठीक है, माइनस का 52। तो अब बेटा यहाँ पर क्या आ रहा है 3y, तो बेटा इसको हम निकाल देंगे 52 में से, तो बेटा ये क्या बचेगा मेरे पास 4 बचेगा। और यहाँ से बेटा जी हम जब निकाल लेंगे 13 में से 5 बेटा मेरे पास से 8 बचेगा, 84 आ रहा है मेरे पास। ठीक है बेटा 84, तो बेटा 84 क्या इस पे डिवाइड हो रहा है 17 पे, 17 5 ज़ार 35 3 और बेटा जी 85 आ रहा है 7 5 और 35 5 और ये मेरे पास 3 गया 5 मतलब बेटा 85 आ रहा है मेरे पास बेटा। इस पर ये डिवाइड नहीं हो रहा। अब जरा देखिए बेटा 3 इधर क्या हो जाएगा, नीचे आके बेटा नीचे डिवाइड होगा ना 3 बेटा, क्या होगा 84 17 बेटा मल्टीप्लाई बाय 3 बेटा। y क्या आएगा मेरे पास 12 1 और बेटा क्या बचेगा 24 और 5 252/17। ठीक है, इसको बेटा आप देख लीजिएगा, अगर बेटा मज़ीद डिवाइड होता हो तो बेटा आप कर लेंगे। बेटा मेरे पास y यहाँ से क्या आ गया बेटा, y है जी मेरे पास = 252 / 17। अब बेटा हमें क्या चाहिए x चाहिए, तो बेटा जी हम ये दोनों वैल्यूज़ बेटा जी 1 के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, पुट इन 1 यहाँ बेटा लिखेंगे पुट इन 1 बेटा। 1 पहले 1 बेटा लिख लें। 1 है क्या मेरे पास x + 2y + 3z = 5 जी बेटा। इसमें x तो हमने फाइंड करना है +2 इंटू बेटा y क्या मेरे पास 252/17 बेटा +3 इंटू बेटा z क्या मेरे पास 26/17 = 5।
इसको बेटा हम करेंगे सॉल्व और बेटा हम यहाँ से अपनी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। बेटा ये क्या आएगा मेरे पास 2 2 4 5 2 10 बेटा 2 2 4 एंड 5 बाई 17। तो फिर आएगा 6 3 18 3 2 6 एंड ये मेरे पास 7 बनेगा ओवर 17 इज़ इक्वल टू 5। तो बेटा ये जब उस तरफ जाएंगे बेटा जाकर माइनस हो जाएंगे। 5 माइनस 504 बाई 17 माइनस 78 बाई 17। तो यहाँ से बेटा हम इसको करेंगे सॉल्व। बेटा 17 एलसीएम आएगा। बेटा 17 इससे मल्टीप्लाई होगा। 17 5 7 5 35 बेटा 5 3 8 85 आएगा यहाँ से। तो यहाँ से माइनस 504 फिर आएगा 78। तो बेटा यहाँ से हम बेटा इसका आंसर निकाल लेंगे। बेटा 504 बेटा 78 तो दोनों साइन माइनस के बेटा ऐड होंगे। बेटा 8 4 मेरे पास कितने होते हैं 12 होते हैं 1। बेटा क्या हो जाएगा 7 8 बेटा 582। और बेटा अब क्या होना है कि बेटा अब बेटा इसमें हमने माइनस करना है 85 को। ठीक है बेटा 12 में से बेटा 5 जाएंगे बेटा मेरे पास क्या बचेंगे 7 बचेंगे। बेटा अब हम निकालेंगे 17 में से 8 बेटा मेरे पास 9 बचेंगे। बेटा यहाँ से 4 आ जाएगा 497 ओवर 17। बेटा मेरे पास x का वैल्यू आ गई। बेटा वो हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे। बेटा हम करेंगे जी x इज़ इक्वल टू 497 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है ये था बेटा जी मेरे पास गॉस एलिमिनेशन मेथड। अब बेटा हम अप्लाई करते हैं गॉस जॉर्डन मेथड और चेक करते हैं क्या उससे भी जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं क्या वो एक्यूरेट हैं कि नहीं है। आज ये बच्चे हम स्टार्ट करते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। बेटा गॉस एलिमिनेशन मेथड के लिए बेटा गॉस जॉर्डन मेथड बेटा हम एलिमिनेशन तो पहले सॉल्व कर चुके हैं। गॉस जॉर्डन मेथड की हम बात करते हैं। गॉस जॉर्डन मेथड ठीक है जी गॉस जॉर्डन मेथड। बेटा इसमें बेटा आपने एक बेटा बात का बेटा खसूसी ख्याल रखना है। बेटा इसमें हम जो काम कर रहे हैं ना बेटा गॉस जॉर्डन में होना क्या है बेटा हमने बेटा इसको लेके जाना है डायगोनल के अंदर। तो बेटा ये तो हम पहले ले गए हैं इस मैट्रिक्स को इसके अंदर। ठीक है तो बेटा जो हमारा काम यहाँ तक होगा बेटा हम इसी बेटा मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे। बेटा उसमें हम बेटा ये इंट्रीज 0 बना लेंगे। ठीक है वहाँ से बेटा जो हमारा बेटा मैट्रिक्स है बेटा वो किस में चेंज हो जाएगा डायगोनल बेटा मैट्रिक्स में चेंज हो जाएंगे। आज बेटा हम इस पर अब काम स्टार्ट करते हैं। तो ये बेटा हमने काम अभी तक किया था। देखें ज़रा तो बेटा हमें याद हो हाँ जी ये रहा बेटा मेरे पास मैट्रिक्स जहाँ से बेटा हमने वैल्यूज़ निकालनी थी। बेटा मेरे पास ये मैट्रिक्स था बेटा ये वाला मैट्रिक्स बेटा ये वाला जो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है यहाँ तक तो यहाँ से बेटा जी हमने इसको बेटा हमने क्या बनाना है 0 बनाना है। ठीक है ताकि बेटा ये किसके अंदर चेंज हो जाए डायगोनल के अंदर। बेटा मेरे पास डायगोनल था क्या बेटा मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स बेटा ये मैट्रिक्स क्या मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ रहा है। बेटा ये क्या था मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल। अब देखें ज़रा अब बेटा हम क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे बेटा वो ज़रा बात अब देखने वाली है। बेटा पहले हम लिख लें कि मेरे पास बेटा असल ऑपरेशन है क्या यहाँ से इस तरह इसमें बेटा मैं यहाँ से वैल्यूज रिप्लेस कर रहा हूँ। ये है मेरे पास 1 2 3 एंड 5 0 माइनस का 3 माइनस का 2 एंड माइनस का 8। ठीक है बेटा हमने यहाँ तक काम कर लिया। बेटा नीचे वाला मैट्रिक्स में मेरे पास क्या आ रहा है वो है जी मेरे पास 0 0 17/2 मेरे पास 13 आ रहा है। ठीक है नहीं ये है मेरे पास गॉस। अब बेटा इसको हमने कन्वर्ट करना है अपने डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर। बेटा हम करना क्या चाहते हैं बेटा हमने इस 2 को 0 बनाना है 3 को 0 बनाना है बेटा हमने -2 को 0 बनाना है। ठीक है जी आज बेटा हम अब काम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बेटा क्या रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे फर्दर इसको बेटा हम आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। पहले बेटा ये हम काम करेंगे रफ अमल में वहाँ से बेटा हम इसका आंसर निकालेंगे और बेटा हम इसके आंसर को यहाँ पे बेटा पुट कर लेंगे। यहाँ बेटा हम लिख लेते हैं रफ वर्क रफ वर्क बेटा रफ है ROUF रफ वर्क। इसमें बेटा पहले हम कर लेंगे हमने करना क्या चाहते हैं। बेटा मेरे पास मैट्रिक्स ये आ रहा है 1 2 3
एंड 5, फिर है जी 0, माइनस का 3, माइनस का 2 एंड माइनस का 8। 0 0 17/2 एंड मेरे पास आ रहा है 13। अच्छा जी बेटा, इसमें हमने क्या काम करना है बेटा, हमने इसमें ये जो 2 आ रखा है ना, ये जो 2 आ रहा है इसको हमने बनाना है 0। बेटा वो 0 तब बनेगा जब बेटा ये मेरे पास 1 बनेगा। ना करो बेटा, इस तरह से कर लें बेटा, इसको बेटा 0 बनाना है बेटा ये C1 को यूज़ कर लें। आइए जरा बेटा हम ऑपरेशन लगाते हैं, क्या ये ऐसा हो सकता है? अगर बेटा मैं ऑपरेशन लगाऊं कौन से वाला बेटा जी, C2 बेटा माइनस करूं, क्या माइनस करूं बेटा जी मैं, 2C1 क्या बेटा मेरे पास क्या रिज़ल्ट आएगा बेटा, चेक कर लेते हैं हम इसका, मेरे पास रिज़ल्ट किस तरह से पॉसिबल है बेटा। C2 क्या है मेरे पास, 2 माइनस का 3 एंड 0, यही आ रहा है मेरे पास C2। अब इसके बाद बेटा जी मेरे पास माइनस 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 2 2 2 बेटा C1 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, और बेटा जी मेरे पास क्या आ रहा है जी, ये C बेटा 0 आ रहा है। तो आंसर में क्या आएगा, फर्स्ट में 0 बेटा, सेकंड में क्या आएगा माइनस का 3 बेटा, फिर क्या आएगा मेरे पास, ये 0 आएगा। इट्स मीन बेटा चेंजिंग इसमें आनी है C2 में बेटा, C2 के मेरे पास ये वाली इंटरेस्ट आ रही है बेटा, क्या बन गया 0 -3 एंड 0। देखें बेटा जी हम बेटा ये वाला ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। आज बेटा आप हम इसको नीट एंड क्लीन अप्लाई करते हैं इस ऑपरेशन को। देखें ज़रा बेटा, इसके लिए हम ये ऑपरेशन अप्लाई किया, कौन से वाला बेला ऑपरेशन है, C2 माइनस का 2C1, ठीक है। इससे बेटा जी मेरे पास ये बेटा चेंजिंग इसमें मिलाई मेरे पास C2 में। पहले बेटा हम C2 लिख लें बेटा, जिसमें चेंजिंग मेरे पास आ रही है बेटा। C2 में क्या बनेगा, 0 माइनस का 3 एंड 0, ठीक है बेटा। बाकी सारे वैसे के वैसे ही आ जाने हैं, 1 0 0 3 माइनस का 2 17/2, ठीक है बेटा। फिर है मेरे पास 5 माइनस का 8 बेटा, मेरे पास क्या आ रहा है 13 आ रहा है, ठीक है। अब बेटा हमने क्या करना है, अब बेटा जी अब हमने इस वाले 3 को 0 बनाना है, इस वाले 3 को 0 बनाना है, या बेटा इस 2 को बेटा हमने क्या बनाना है, 0 बनाना है बेटा। ये 2 0 बेटा किस तरह से बन सकता है, इसके ऊपर बेटा जी हमने फर्दर कोई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। भले बेटा अप्लाई कर लें रो ऑपरेशन बेटा, भले अप्लाई करें कॉलम प्लेसमेंट, जो बेटा मर्जी काम करें बेटा, हमने इसको बेटा हमने क्या बनाना है, 0 बनाना है। अच्छा बेटा जी अब हम इसके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। पहले बेटा हम इसके ऊपर थोड़ा रफ वर्क करते हैं, ताकि बेटा हमें ऑपरेशन आइडेंटिफाई हो जाए कि हमने ऑपरेशन किस तरह से लगाने हैं। देखें ज़रा, हम चाह रहे हैं कि ये जो है ना मेरे पास, चलें सपोज़ करते हैं बेटा जी मैंने इस 3 को 0 बनाना है। अगर बेटा मैं बेटा ऑपरेशन ये लगाऊं कौन से वाला कि जी C3 बेटा मैं माइनस करूं 3C1 चेक करते हैं बेटा रफ़ वर्क में क्या ये मेरे पास इस तरह का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखें ज़रा बेटा C3 क्या है मेरे पास, 3 है, माइनस का 2 है, और मेरे पास 17/2 आ रहा है, माइनस 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 3 3 एंड 3 बेटा। C1 क्या आ रहा है मेरे पास, C1 में 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, मेरे पास 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ बेटा जी मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। और बेटा जी मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 17/2 बेटा। चेंजिंग इसमें आनी है, C3 में चेंजिंग आनी है बेटा जी। ये 0 बन गया, -2 एंड 17 जी बेटा। हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। आज बेटा हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। देखें बच्चे बेटा, इसके लिए हमने ये काम किया था, फोकस कीजिएगा बेटा कि बेटा हमने लगाया ऑपरेशन इसके ऊपर C3 माइनस 3C1 वाला, ठीक है बेटा। किस में चेंजिंग आएगी, C3 में बेटा। मैं पहले C3 लिख रहा हूँ ताकि बेटा बाद में मिस्टेक ना हो। बेटा C3 कौन सा है मेरे पास, बेटा वो बनेगा 0 माइनस का 2 एंड 17/2, ठीक है जी बेटा। बाकी सारे वैसे के वैसे ही बेटा हम लिख देंगे जैसे आ रहे हैं। ये 5 है, माइनस का 8 है, और 13 है बच्चे। ये मेरे पास 0 है, ये माइनस का 3 है, ये 0 है बेटा। ये आ रहा है 1 0 एंड 0। अब बेटा सिर्फ एक काम रह गया बेटा, वो काम ये है कि बेटा हमने इस -2 को बेटा हमने क्या बनाना है, 0 बनाना है। अगर बेटा बन गया तो बेटा हम अपने काम में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा बेटा जी हम इसको बेटा करते हैं, बनाते हैं। देखिए ज़रा बेटा,
हम बेटा कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे बेटा इस -2 को ज़ीरो बनाने के लिए। तो बेटा कोशिश करते हैं बेटा ये ऑपरेशन, अगर बेटा मैं ये करूँ कि C3 को बेटा जी मैं ऐड करूँ किसके साथ, 2C, आप कह सकते हैं बेटा जी 2C1 के साथ, तो इससे बेटा जी मेरे पास ये तो ज़ीरो आ रहा है बेटा, ये ज़ीरो नहीं बन सकता। ठीक है, ओके बेटा, ये तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। अगर बेटा मैं ऐसे करूँ कि अगर मैं अब इसके साथ ऑपरेट करूँ, इसके साथ बेटा ये, हाँ बेटा ये C2 से पॉसिबल है। सबसे पहले बेटा मैं C2 में से बेटा ये -3 को बाहर कॉमन निकालूँगा, C3 में से बेटा वो हम इजीली निकाल सकते हैं इसके अंदर से। देखिए ज़रा बेटा कैसे निकालेंगे हम। बेटा ये बनेगा, देखें बेटा ये बनेगा मेरे पास जी 1 0 0 बेटा जी 5 बेटा जी 0 बेटा, यहाँ बेटा मैंने -3 बाहर निकाला बेटा, यहाँ फिर क्या बचेगा मेरे पास 1 बचेगा। यहाँ बेटा बचेगा मेरे पास -2 बाई -3 तो -8 बाई -3। ठीक है, तो नीचे आएगा मेरे पास 0 0 17/2 एंड 13। ठीक है, इसको हम करेंगे सॉल्व। बेटा ये बनेगा मेरे पास 1 0 0 5 आ गया मेरे पास बेटा 0 1, तो यहाँ से क्या बनेगा 2/3 तो 8/3 बेटा, फिर आएगा 0 0 17/2, फिर बनेगा मेरे पास 13। ठीक है, इसको बेटा हम मज़ीद बेटा हमने किया क्या है बेटा, हमने कॉमन निकाला है बेटा, हमने कॉमन क्या निकाला है बेटा, हमने कॉमन निकाला है -3 बेटा, किस में से निकाला है बेटा, हमने कॉमन निकाल दिया है -3 बेटा जी, हमने निकाल दिया है R2 में से, R2 में से बेटा, फिर भी बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा इससे बेटा, बड़े निकालते हैं C2 में से या बड़े हम निकालते हैं किस में से, आप R2 में से। आए बेटा हम इसके ऊपर फर्दर काम करते हैं। बेटा अभी तक बेटा हमने क्या मैट्रिक्स जनरेट किया है, अभी तक बेटा जी हमने मैट्रिक्स ये जनरेट किया है कि जी 1 0 0 एंड 5 0 1 2/3 एंड 8/3। ठीक है, 0 0 17/2 एंड 13। ठीक है, अब देखें ज़रा, अगर बेटा हम ज़रा गौर करें तो बेटा हमें सिर्फ एक एंट्री बेटा मेरे पास रहती है बेटा, वो है 2/3 वाली, 2/3 वाली। इसको बेटा हमने क्या बनाना है, इसको बेटा हमने ज़ीरो बनाना है। ठीक है, आए बेटा जी हम इस पे काम स्टार्ट करते हैं कि बेटा ये ज़ीरो किस तरह से पॉसिबल है। अगर बेटा मैं एक बेटा डायरेक्ट ऑपरेशन लगाऊं बेटा, पहले बेटा हम इसको रफ अमल में लगा के देख लें क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर बेटा मैं ये करूं कि जो मेरे पास C3 आ रही है, ठीक है, इसको मैं माइनस करूं 3/2 C2 में से, 3/2 C3 बेटा 2 में से मेरे पास क्या रिज़ल्ट आएगा बेटा, पहले लिखेंगे C3, लिखिए बच्चे, वो आएगा 0 1 0 माइनस 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 3/2 बेटा, हमने बेटा जी इसको मल्टीप्लाई करना था C3 को बेटा, C3 है क्या मेरे बेटा, वो आ रही है 0 2, सॉरी बेटा इसको हमने करना था कुछ इस तरह से बेटा, ये हम ऑपरेशन अगेन अप्लाई कर रहे हैं बेटा। ये था मेरे पास क्या था बेटा, हम लगा रहे थे C3 + 2C1 वाला ऑपरेशन। ठीक है बेटा, इसमें C3 क्या आ रहा है मेरे पास बेटा, ये C3 बनेगा ना, तो लिखिए ज़रा फिर 0 2/3 17/2। ठीक है बेटा, अब हमने बेटा सेंटर में बेटा क्या आएगा मेरे पास बेटा, सेंटर में बेटा ये हम साइन लगाएंगे माइनस वाला। ठीक है, अब बेटा क्या होगा, ये माइनस 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 एंड माइनस 2 2 एंड 2 बेटा, फिर है मेरे पास C1, बेटा C1 की बेटा क्या है बेटा मेरे पास एंट्रीज बेटा C2 हम उठाएंगे। ठीक है बेटा, हम क्या उठाएंगे, C2 उठाएंगे बेटा, यहाँ पे C2 है। ठीक है, वो क्या बनेगा मेरे पास जी, फर्स्ट एंट्री मेरे पास बेटा ये है 0 बेटा, फिर आ गया मेरे पास क्या आ गया, आप कह सकते हैं जी बेटा, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था C3 को बेटा माइनस करना था 3/2 C3 में से। ठीक है, तो बेटा ये भी बेटा अगेन 0 बन जाएगा बेटा, 3/2 बेटा 1 आ रहा है मेरे पास एंट्रीज़ में, और बेटा इसके बाद है जी मेरे पास C2 बेटा क्या आ रहा है मेरे पास 0 आ रहा है बेटा, रिज़ल्ट में बेटा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा बेटा। यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा,
ये उलट है ना एक दूसरे के, तो बेटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे बेटा, आंसर बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा। तो अगर बेटा हम इनको उलट भी ना करते हैं बेटा, अगर बेटा हम इनको सिंपल भी करते बेटा, मेरे पास सिंपल भी ऑपरेशन अप्लाई हो सकता था। देखें ज़रा, अगर बेटा हम ये इसको ऐसे करते C3 माइनस का 2/3 C2, ठीक है बेटा। C3 क्या है मेरे पास 0, फिर है मेरे पास ये 2/3 17/2 माइनस 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 बेटा, फिर है मेरे पास 2/3 बेटा, फिर है मेरे पास ये 17/2, ठीक है बेटा। यहाँ से C2 क्या आएगा मेरे पास 0 बेटा, फिर आएगा 1, फिर आएगा मेरे पास 0 इज इक्वल टू बेटा फर्स्ट 0 हो गया बेटा, सेकंड बेटा 0 हो गया बेटा, थर्ड मेरे पास 17/2 बेटा। ये रहा बेटा मेरे पास एग्जैक्ट ऑपरेशन बेटा जो हमने निकाल लिया है बेटा। बेटा हमने पहले बेटा ये आपने काम करना है रफ अमल में, पहले बेटा आपने सोचना है कि हमने कौन सा ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई करना है बेटा। यही बेटा चीज़ें हैं बेटा इस बेटा क्वेश्चन में सोचने वाली। अब देखें बेटा, हमने ये काम किया था कि बेटा हमने इसके ऊपर ऑपरेशन ये लगाया C3 माइनस 2/3 C2 वाला, ठीक है बेटा। मेरे पास बेटा किस में आएगा मेरे पास चेंजिंग बेटा मेरे पास चेंजिंग आनी है किसके अंदर, C3 के अंदर। पहले वो लिख लें 0 0 एंड 17/2, ठीक है। बाकी बेटा सब कुछ एज इट आ जाएगा। 5 8/3 आ रहा है मेरे पास, फिर बेटा जी मेरे पास आ रहा है यहाँ से 13 आ रहा है बेटा। फिर है जी मेरे पास जो बेटा बाकी एंट्रीज़ आ रही हैं वो है जी मेरे पास यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 0 1 है तो यहाँ पे आ रही है 00 आ रही है। ये देखें बेटा जी हमने कन्वर्ट कर लिया अपने बेटा मैट्रिक्स को किसके अंदर बेटा जी, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ से बेटा हम इनकी वैल्यूज़ बेटा इसीलिए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आए बेटा जी हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो बेटा यहाँ से बेटा क्या आएगा, x इज़ इक्वल टू 5 क्या आएगा बेटा जी, y कितना आ रहा है 8/3 क्या आ रहा है बेटा, z कितना आ रहा है मेरे पास है बेटा, z 17/2 बेटा वो कितना आ रहा है मेरे पास, z 17/2 अभी बेटा हमने निकाला था बेटा, वो आएगा 13 बेटा। ये जब उस तरफ जाएगा बेटा क्या हो जाएगा 26/17 बेटा। ये बेटा ये बेटा मेरे पास सेम बेटा वैल्यूज़ वही हैं बेटा जस्ट बस बेटा उनको हम जब करेंगे ना मेरा मज़ीद सिंप्लीफाई तो बेटा मेरे पास आंसर यही आ जाएंगे, ठीक है बेटा। एक तो बेटा हमने सिंप्लीफाई पहले किया हुआ था बेटा, वो था मेरे पास 26/17, ठीक है बेटा जी। थैंक यू सो मच। अगर बेटा हम इसको मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं तो बेटा इसका बेटा मेरे पास इसका आंसर क्या होना चाहिए, y का 8/3 बेटा मेरे पास इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बेटा इनके आंसर सेम ही आएंगे। अगर बेटा देखें ना, अगर बेटा एक का आंसर सेम आ गया है मेरे पास, अगर बेटा मेरे पास डी का आंसर सेम है तो बेटा इट्स मीन जो बाकी दो वैल्यूज़ हैं बेटा इनके बेटा आंसर मेरे पास सेम पॉसिबल है बेटा, मैथमेटिकली एरर पॉसिबल है बेटा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो बेटा जी इनके बेटा आंसर बेटा मेरे पास एग्जैक्टली सेम ही आएंगे। थैंक यू सो मच बेटा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।